इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय कैसे वेरिफिकेशन करना है या फाइल करने के बाद किस तरीके से वेरिफिकेशन आईटीआर का आप कर सकते हो, उसका डेमो इस वीडियो में हम देखेंगे। टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर यूजफुल लगता है तो। नहीं यूजफुल लग रहा है डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन कोई ना कोई फीडबैक जरूर दीजिए। इससे समझने में आसानी होता है कि आपको कौन से टॉपिक ज्यादा यूजफुल लगते हैं, तो उस पर हम ज्यादा फोकस कर सकते हैं। जल्दी से स्क्रीन पर चलते हैं। जब भी हम आईटीआर फाइलिंग के लिए प्रोसेस करते हैं तो आखिरी स्टेप यही दिखाई देता है, वैलिडेशन वाला पेज। ध्यान देना, वेरिफिकेशन का प्रोसेस सेम है, कोई भी आईटीआर फॉर्म आपका है। जब इस पेज पर आ जाते हैं तो नीचे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का आपको बटन दिखाई देता है, इस पर आपको क्लिक करना होता है। अब यहाँ पर देखिए वेरिफिकेशन का पेज आ गया है। 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है ई वेरीफाई नाउ, तुरंत वेरीफाई करना है तो ये वाला ऑप्शन चूज करना है। दूसरा है ई वेरीफाई लेटर, इस ऑप्शन में आप आईटीआर फाइल कर देते हैं और बाद में ई वेरीफाई करते हैं। तीसरा ऑप्शन है ऑफलाइन प्रोसेस का। मान लीजिए कि ई वेरीफाई करने का कोई भी जरिया आपके पास नहीं है तो आप अपना आईटीआर का कॉपी साइन करके भेज सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। कैसे करना है सारी चीजों को बताऊंगा इस वीडियो में। एक चीज आपको हमेशा ध्यान देना है, जब आप ई वेरीफाई लेटर या आप ऑफलाइन मेथड चूज करते हो तो जैसे ही आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो 120 दिन के अंदर ही आपको आईटीआर का वेरिफिकेशन करना पड़ता है। ई वेरीफाई के जरिए भी आप कर सकते हो या ऑफलाइन के जरिए, अदरवाइज आपका इनकम टैक्स रिटर्न जो आपने फाइल किया हुआ था वो इनवैलिड हो जाएगा। ऐसा माना जाएगा कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं किया था। ठीक है, कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप हम देख लेते हैं। मान लेते हैं कि अभी हमें तुरंत ही ई वेरीफाई करना है तो पहला वाला ऑप्शन हम चूज कर लेंगे, ई वेरीफाई नाउ पर क्लिक करेंगे और नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब नया पेज आ गया है। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि किस तरीके से ई वेरीफाई करना है। पहला ऑप्शन अगर आप चूज करते हो तो आधार ओटीपी के जरिए कर सकते हो। सेकेंड ऑप्शन में आप डीएससी के जरिए कर सकते हो, इसका सेपरेट वीडियो हमने बनाया हुआ है, ठीक है, इसमें नहीं कवर करेंगे। उसके अलावा आप नेट बैंकिंग या बैंक अकाउंट या डीमेट अकाउंट के जरिए ईवीसी भी जनरेट कर सकते हो। एटीएम कार्ड के जरिए भी ईवीसी जनरेट कर सकते हो, तो उसका इस्तेमाल करके भी आप ई वेरीफाई कर सकते हो। मान लेते हैं कि आधार कार्ड के जरिए अगर करना है तो पहला वाला ऑप्शन हम चूज करेंगे और नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही इस तरीके से आपको स्क्रीन दिखाई देगा। यहाँ पर हमसे परमिशन मांगा जा रहा है, एसएमएस के जरिए ओटीपी सेंड किया जाएगा। आई एग्री के चेकबॉक्स पर क्लिक कर देना है और जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। अब ओटीपी इंटर करने का पॉपअप मैसेज आ गया है। हमारे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आया होगा जल्दी से यहाँ पर इंटर कर देंगे और नीचे वैलिडेट का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से फिर से कंफर्मेशन का हमें मैसेज दिखाई दे रहा है कि क्या आप श्योर हैं आईटीआर सबमिट करना चाहते हैं, तो हम श्योर है, सबमिट पर क्लिक कर देंगे और इस तरीके से हमारा आईटीआर सबमिट हो जाता है, ई वेरीफाई भी हो जाता है। ठीक है, आधार ओटीपी के अलावा ईवीसी के जरिए भी हम अपना आईटीआर ई वेरीफाई कर सकते हैं। 2 ऑप्शन यहाँ पर बहुत ही आसान है, नेट बैंकिंग वाला और थ्रू बैंक अकाउंट। इन दोनों में भी बैंक अकाउंट वाला सबसे ज्यादा आसान है। अगर बैंक अकाउंट के जरिए आप नहीं करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग के जरिए करना चाहते हैं तो ध्यान देना है, इस पोर्टल से आप बाहर चले जाओगे, मैं आगे आपको दिखाऊंगा। फिलहाल मान लेते हैं कि बैंक खाता हमारा लिंक है पोर्टल से और ईवीसी भी इनेबल है। सेकंड वाला ऑप्शन आप चूज कर लीजिए, बैंक अकाउंट वाला। अब आपको नीचे देखिए यहाँ पर ग्रीन लाइन दिखाई दे रहा है, इस तरीके से आपको भी मैसेज दिखाई देगा कि ईवीसी इनेबल है, तब तो आपका काम बन गया है, आप ईवीसी जनरेट कर पाओगे। तो हम ऑप्शन सेलेक्ट करके नीचे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही इस तरीके से स्क्रीन आता है कि ईवीसी सक्सेसफुली जनरेट हो गया है। नीचे इंटर ईवीसी का यहाँ पर बॉक्स दिखाई देता है। ध्यान देना, बैंक से जुड़ा जो मोबाइल नंबर है उस पर ही ईवीसी आएगा। ईवीसी 72 घंटे के लिए वैलिड रहेगा, तो ये एक अच्छी बात है। अगर आपको तुरंत ईवीसी नहीं भी आता है तो जो भी ईवीसी आएगा उसका आप बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हो। हमारे केस में आ गया है, जल्दी से हम बॉक्स में इंटर कर देंगे। ईवीसी जब आप इंटर कर दोगे तो नीचे ई वेरीफाई का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर से आपसे पूछा जाएगा कंफर्मेशन के लिए, सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। आईटीआर आपका फाइल हो गया है और ई वेरीफाई भी हो गया है। ठीक है, अब मान लो कि अगर आप आधार ओटीपी के जरिए वेरीफाई नहीं कर पा रहे हो, बैंक खाते के ईवीसी के जरिए नहीं कर पा रहे हो, तो इंटरनेट बैंकिंग अगर आपके पास है तो उसके जरिए भी कर सकते हो। ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, लेकिन जहां पर कुछ भी नहीं बन रहा है आपका काम तो यहां से बन सकता है। जल्दी से एक ओवरव्यू दिखा देता हूं कि अगर आप नेट बैंकिंग सेलेक्ट करते हो तो होता क्या है। नेट बैंकिंग वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे, नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से बैंक सेलेक्ट करने का पेज आ जाएगा। जिस बैंक में आपका नेट बैंकिंग है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद आपको लॉगिन करके आगे बढ़ना है। जैसे कि हमारे केस में एसबीआई बैंक है तो हमने एसबीआई बैंक सेलेक्ट किया, आगे बढ़ते हैं, नया पेज ओपन हो जाता है एसबीआई बैंक का।
फिर हम लॉगिन कर लेते हैं अपना यूजर नेम और पासवर्ड का इस्तेमाल करके, और फिर स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हो कैसे हम ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन कर पाते हैं एसबीआई बैंक के जरिए। ठीक है, भी आपको ज्यादा करना है नहीं, इंटरनेट बैंकिंग की मदद से लॉगिन कर लेना है और ई वेरीफाई का ऑप्शन आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो ई वेरीफाई नाउ के जरिए जो भी आसान ऑप्शंस अवेलेबल थे वो मैंने आपको दिखा दिया हुआ है। मान लेते हैं अगर अभी तुरंत आपको ई वेरीफाई नहीं करना है, बाद में करना है किसी भी कारण से, तो आप नीचे सेकंड वाला ऑप्शन चूज कर सकते हो, ई वेरीफाई लेटर वाला। ठीक है, इस पर क्लिक करके आप नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। कंफर्म सबमिशन का पॉपअप मैसेज आ जाएगा, सबमिट पर क्लिक कर देंगे और आपका आईटीआर फाइल हो जाएगा इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए आप डैशबोर्ड पर हैं, देखिए यहाँ पर आईटीआर सक्सेसफुली फाइल हो गया है। ऊपर जाना है ई फाइल में, यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है और यहाँ पर देखिए ई वेरीफाई का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देना है। अगर आपका आईटीआर पेंडिंग है ई वेरिफिकेशन के लिए तो इस तरीके से आपको स्क्रीन दिखाई देगा, रो दिखाई देगा एक। यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर, आईटीआर, एक्नॉलेजमेंट सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आखिरी में ई वेरीफाई का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर से सेम पहले जैसा ही पेज आ जाएगा जैसे कि हमको ई वेरीफाई नाउ में दिखाई दे रहा था। ठीक है, सारा प्रोसेस सेम है। आप आधार ओटीपी वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लो या ईवीसी वाला। आखिरी में थोड़ा सा चेंज दिखाई देता है स्क्रीन में, बाकी जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है वेरिफिकेशन का। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं, आधार ओटीपी के जरिए वेरीफाई करेंगे तो आखिर में कैसा स्क्रीन आता है। ठीक है, आधार ओटीपी वाला ऑप्शन हमने सिलेक्ट कर दिया, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से हमसे परमिशन मांगा जा रहा है कि आधार ओटीपी भेजा जाएगा एसएमएस के जरिए। आई एग्री वाला चेकबॉक्स हम क्लिक कर देंगे, जनरेट आधार ओटीपी पर क्लिक करेंगे। ओटीपी सेंड हो गया है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, ओटीपी का स्क्रीन भी आ गया है, जल्दी से हम यहाँ पर इंटर कर देंगे। ओटीपी इंटर करने के बाद नीचे वैलिडेट का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे और देखिए जैसे ही वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा इस तरीके से पेज आ जाएगा, रिटर्न ई वेरीफाइड सक्सेसफुली और आईटीआर आपका सक्सेसफुली यहाँ पर ई वेरीफाई हो गया है। ट्रांजैक्शन आईडी नीचे आपको दिखाई देगा, आप अपना आईटीआर का कॉपी डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब मान लो कि ई वेरीफाई करने का कोई भी जरिया आपके पास अवेलेबल नहीं है, आप ऑफलाइन वेरीफाई करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हैं। तीसरा वाला ऑप्शन आपको चुनना है, वेरीफाई विवा आईटीआर 5। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आप चूज करिए और उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आईटीआर आप फाइल कर देंगे। आईटीआर फाइल करने के बाद इस तरीके से स्क्रीन आ जाता है। नीचे देखिए एड्रेस यहाँ पर दिया गया है, इस एड्रेस पर आपको ऑफलाइन कॉपी सेंड करना है। कौन सा कॉपी? आईटीआर 5 का। नीचे बटन दिया गया आईटीआर 5 का, डाउनलोड आपको कर लेना है। यहाँ पर ऑफलाइन प्रोसेस का जो पार्ट हम दिखाने वाले हैं वो असेसमेंट ईयर 2021-22 का है, लेकिन यही सेम टू सेम आपको प्रोसीजर फॉलो करना है। 22-23 के लिए भी, 23-24 के लिए भी प्रोसीजर सेम होता है वेरिफिकेशन का। ठीक है, यहाँ पर हमने आईटीआर 5 मतलब जो रिसिप्ट है वो डाउनलोड कर लिया हुआ है। अब जल्दी से ओपन कर लेंगे, इस तरीके का रिसिप्ट होगा, ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर असेसमेंट ईयर और बाकी सारे डिटेल्स दिए गए होंगे। आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पर देखिए सिग्नेचर का यहाँ पर आपको सामने ये पूरा रो दिखाई देगा। यहाँ पर आपको साइन करना है इस बॉक्स के अंदर, प्रिंट आउट निकाल लेना है और उसके बाद यहाँ पर आपको साइन करना है। और सिग्नेचर करने के बाद हमें इस तरीके से एक इन्वेलप लेना है। इन्वेलप का कलर कोई भी हो, लेकिन अच्छा खासा थोड़ा बड़ा सा आप इन्वेलप लीजिए ताकि आप उस इन्वेलप में आईटीआर फॉर्म को आसानी से डाल सके। अब इन्वेलप में हमें सबसे पहले एड्रेस लिख देना है। एड्रेस क्या लिखना है? सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बेंगलुरु 56050, ये लिखना है। पहले 2 करके ये एड्रेस आपको लिख देना है। उसके बाद राइट साइड में जाएंगे तो यहाँ पर आप अपना एड्रेस और मोबाइल नंबर लिख दीजिए और उसके बाद आईटीआर फॉर्म को आपको इसके अंदर डाल देना है। फिर जाना है आपको पोस्ट ऑफिस। ध्यान देना है, कुरियर वगैरह आपको नहीं करना है, पोस्ट ऑफिस जाना है, वहां से ऑर्डिनरी पोस्ट करना है या तो स्पीड पोस्ट करना है। सिर्फ ये 2 मेथड ही एक्सेप्टेड हैं। आप इस तरीके से पोस्ट करिए कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के 120 दिन के अंदर ही हमारा जो पोस्ट होगा, हमारा जो इन्वेलप होगा वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंच जाए। अब तो इस वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया कि किस तरीके से हम ई वेरिफिकेशन कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय, फाइल करने के बाद, और फाइल अगर कर दिया हुआ है तो ऑफलाइन कैसे कर सकते हैं, उन सब का डेमो हमने देख लिया हुआ है। स्क्रीन पर जो प्लेलिस्ट दिखाई दे रहा है इसमें इनकम टैक्स से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। आपके हर सवालों के जवाब आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, क्लिक करके देख लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।